बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज पार्लियामेंट में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का खिताब था। ये खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल है। बड़ी ही अहम बातें वहाँ पर की गई और यकीनी तौर पर आर्मी चीफ पार्लियामेंट में जब बात कर रहे होते हैं तो एक एक लफ्ज़ का मतलब होता है, एक एक लफ्ज़ में कई मतलब होते हैं, लिहाजा उसको बड़ी ही अहमियत हासिल होती है। लेकिन नाज़रीन कराम, आज कुछ लोगों ने मखसूस जुमलों को, मखसूस फ़िक्रों को लीक करके ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि शायद कोई पीटीआई के अगेंस्ट बात चली जाए। मतलब ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पहले भी ऐसे किया था। आपको याद होगा कि कौमी सलामती के इजलास के अंदर भी जिस तरह से इन्होंने ये सारी बातें करने की कोशिश की थी कि मतलब कोई एक ऐसी लाइन, कोई एक ऐसा फिक्रा चला जाए जिससे ये अंदाजा हो जाए कि हम बहुत तगड़े हैं और हमारे साथ आप खड़े हैं और पीटीआई के खिलाफ जो है कोई ऐसी बात हो जाए। ये इन्होंने करने की कोशिश की। लिहाजा मैं हमेशा से कहता हूँ ये डम है, इन्हें समझ नहीं आती है। इन्हें तब समझ आती है जब पुलों के नीचे से जो है ना वो बहुत पानी गुजर चुका होता है। इन्हें फिर पता चलता है ओहो ऐत काम खराब हो गया है। लिहाजा नाज़रीन कराम, आज के खिताब के बारे में भी यही चीज़ जो है ना वो इनके ऊपर मिस्ताक आती है। इन्हें बाद में समझ आ रहा है ओहो हम तो जो क्या कर रहे थे वो तो बात कहीं और जो है ना वो निकल रही। आर्मी चीफ के जो जुमले बाहर आए हैं उन्हें डिकोड करेंगे आपके सामने, और मतलब जब इन्हें डिकोड किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल बात ही कुछ और थी। ये तो इनको परेशान होना चाहिए। पीटीआई क्यों परेशान हो या तहरीक इंसाफ के लोग क्यों परेशान हो, ये तो इनको परेशान होना चाहिए जिस तरह की जो है ना वो बातें की गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, आज आर्मी चीफ के खिताब के दरमियान वो कौन सा जुमला था जो वाकई शहबाज शरीफ साहब को चुभा है, मतलब उन्हें महसूस हुआ है। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि खिताब के दौरान यानी कि उस वक्त आर्मी चीफ जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर पार्लियामेंट के अंदर ही थे, तो जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो छोड़कर पार्लियामेंट हाउस चले गए। तो वो क्यों चले गए, मतलब पार्लियामेंट का फ्लोर छोड़कर चले गए, तो वो क्यों चले गए, ये क्या कहानी है। फिर इन सब चीज़ों से हटके नाज़रीन कराम शहबाज शरीफ यानी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का रब्ता हुआ है, जिसमें छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ को कहा कि मियाँ साहब फंस गए हैं, हुण की करिए, ये क्यों किया गया है, क्या बातें हो रही हैं। ख़ास जुमलों और फ़िक्रों को नाज़रीन कराम बाहर निकाल कर क्या इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल हकीकत जब इस तकरीर को यानी कि इस खिताब को डिकोड करेंगे या डिकोड किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि असल को सारी की सारी बात अलग है। मैं आपके सामने कुछ लाइनें, कुछ फिक्रे जो सामने बाहर आई हैं सादा सादा, वो आपके सामने रख देता हूँ। फैसला आपने करना है। जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा उसके ऊपर फैसला आपने करना है। वो कहा जा रहा है नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान अभी तक आपने सुना होगा। इस बात का क्या मतलब है, इसके ऊपर भी जो है ना वो जरा मैं डिटेल जो है ना वो बात करते हैं तब, और फिर आपने फैसला कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहले जरा लाइनें सुन लें आसिम मुनीर ने कहा क्या क्या। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। नाज़रीन कराम, ये जो ताकत का महवर अवाम है और आइन ये कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा, इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्न करेगा कोई भी तो वो मुंतखब नुमाइंदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल खसूस और पीडीएम बिल अमूम ये सोच रही है कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए 2 साल का कोई टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आए, तो आर्मी चीफ की ये बात जो है ना वो उसको निगेट कर रही है। इसका मतलब है कि कोई भी टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं आ रहा, क्योंकि आर्मी चीफ बजाते खुद मान रहे हैं, बात को समझिएगा, आर्मी चीफ बजाते खुद मान रहे हैं कि ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, आज आर्मी चीफ की जब माबंद हुई तो वफाकी और वज़रा ने और अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर जो है ना वो आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कल को जो हमें जमहूरियत के लेक्चर्स और पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, आज डेस्क बजा बजा के सुना, उनकी हथेलियाँ सुर्ख हो गई। इतने पुरजोश तरीके से आज इन्होंने इस्तेमाल किया। इस बात का मतलब समझिएगा, ये तमाम तर ख्यालात को, तमाम तर ये जो है ना वो सिविल सुप्रीमेसी और ये वोट को इज़्ज़त दो, ये सारी चीज़ें नाज़रीन कराम याद रखिएगा, ये अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद जनाब ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद दी और कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है, यानी कि पाकिस्तान के अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। फिर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि उन्होंने ऑपरेशन की बात की, ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशनल अप्रोच है। ये अवाम के गैर मुतज़लज़ल एतमाद की अक्कासी करता है जिसमें रियासत के तमाम अनासर शामिल हैं। अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। यानी कि आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि हालात पहले से बेहतर है।
आर्मी चीफ ये कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कोई नो गो एरिया नहीं, लिहाजा हालात को बदतरीन साबित कर कर ये हुकूमत जो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये इंतखाबात का राइट टाइम नहीं है, उनके लिए जवाब है। मैं कह रहा हूँ ना कि इस तकरीर को इसको डी कोड कीजिए। जब हम इसको डी कोड करते हैं तो फिर समझ आती है, ठीक है। यानी कि आर्मी चीफ तो सादे सादी बात कह रहे हैं कि आज अल्लाह का शुक्र है कोई नो गो एरिया नहीं है। इसका मतलब है माजी में नो गो एरियाज थे, तो माजी में थे, आज नहीं है। इसका मतलब है हालात बेहतर हैं। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि जी वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते, वो सरासर गलत है। फिर उनका कहना था कि इस कामयाबी के पीछे कसीर तादाद शहदा और गाजियान की है। शहदा गाजियान ने अपने खून से इस वतन की आबियारी की है। इनमें से 80,000 से ज़ायद अफराद ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिनमें 20,000 से ज़ायद गाजियान और 10,000 से ज़ायद शहदा का खून शामिल है। जनरल आसिम मुनीर का यह भी कहना था कि दहशत गर्दों के लिए रियासत के रेट को तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और एक बात उन्होंने कही कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा इनकी मज़ीद ग्रोहबंदी की सूरत में सामने आया। यानी कि आसिम मुनीर साहब ने यह कहा, जनरल आसिम ने यह कहा कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात जो किए गए उसका नुकसान हुआ है। हाँ, ये बात थोड़ी सी जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आती है, लेकिन नाज़रीन इकराम ये पॉलिसी भी तो जो है ना वो शायद इदारे की थी। जनरल फयाज़ बातचीत कर रहे थे और वो शायद उस वक्त के और सोच होगी और इदारा ये सोच रहा था, तब ये बात हो रही थी। लेकिन आज भी उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ना वो ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इन कैमरा इजलास से अरकान कौमी असम्बली से इजहार करते बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर का इख्तितामी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नए और पाकिस्तान के और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर अब हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब भी आपको समझाता हूँ नाज़रीन इकराम। इस बात का मतलब ये है कि नया पाकिस्तान तो चले इमरान खान बात करते हैं, लेकिन जब इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी तो उसके बाद जो बिलावल भुट्टो का सबसे पहला ट्वीट था, आपको याद है, इन्होंने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। यानी कि ये ऑन करते हैं इस नाम को, इस लफ्ज़ को, इस चीज़ को और पुराने पाकिस्तान को। तो इसका मतलब है आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अगर वो नए जो है ना वो पाकिस्तान की बात को छोड़ने का कह रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि पुराने पाकिस्तान की बहस को भी छोड़िए, जो आप वेलकम टू द पुराना पाकिस्तान। और यही बात है जो मेरे ख्याल से नाज़रीन इकराम सबसे ज़्यादा लगी है शहबाज शरीफ को। उसकी वजह यह है कि जब वो कह रहे हैं ना कि हमारे पाकिस्तान की बात करें, इसका मतलब है कि वो जैसे जामिद साहब फरमा रहे थे कि कलेक्टिव विजडम की बात की है, कलेक्टिव विजडम की बात की है। और ये कलेक्टिव विजडम की जो है ना वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप मुल्क का सोचें और मुल्क के लिए दरमियानी रास्ते निकालने पड़ते हैं। नाज़रीन इकराम, बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि हमने फ़लाँ शख्स को सियासत में दाखिल ही नहीं होने देना है और वो सियासत में दाखिल ना हो जो गवर्नमेंट ने कर रखा है, जो गवर्नमेंट बात कर रही है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब का ये फिक्रा तो उस बात को निगेट कर रहा है। तो लिहाजा ये 3-4 बातें जो इन्होंने बजाते खुद ही लीक की, हो सकता है इसके अलावा बहुत सारी बातें जो आसिम मुनीर ने कही हों, लेकिन चूंकि इन्होंने खुद ही इन चीज़ों को लीक किया है, इन चीज़ों को जो है ना वो बाहर निकाला है, तो अब ये समझना चाहिए कि असल में जो है ना वो जनरल आसिम क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे, नए और पुराने पाकिस्तान की क्या बात थी, ये चीज़ें की थी। और फिर खबर आई नाज़रीन किराम, पता चला कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो जो है वो छोड़कर चले गए, नशिस्त छोड़कर ही चले गए। पता नहीं तबीयत ख़राब हो सकती है या हो सकता है तकरीर सुनकर तबीयत ख़राब हो गई हो, क्योंकि शायद वो तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं मिला। ठीक है, वो तो नहीं हुआ। फिर आज नाज़रीन किराम जनरल आसिम ने अपनी पॉलिसी का भी ऐलान किया है ना। पॉलिसी यही है हमारा पाकिस्तान, मतलब देखें कल आपको पता है रिटायर्ड जर्नल अली कुली खान समेत और इधर नेवी से, एयरफोर्स से, कमोडोर और मतलब आप देखें ना जो है ना वो बिल्कुल जर्नल लेवल के लोग जो है ना वो मिले इमरान खान से और उन्होंने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमने जनरल आसिम मुनीर से पॉलिसी मांगी थी लेकिन उन्हें कोई पॉलिसी नहीं दी। तो आज उन्होंने पॉलिसी दे दी है। उन्होंने कहा जी हमारा पाकिस्तान यानी कि दरमियाना रास्ता। नाज़रीन किराम, ना नया पाकिस्तान और ना ही पुराना पाकिस्तान। अगर नया पाकिस्तान नहीं तो पुराना पाकिस्तान में नहीं। इसका मतलब है दरमियानी रास्ता निकालने की। तो खैर इससे एक बात नज़र आ रही है, चीज़ें तो इससे नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा जो नून लीग भंगड़े डाल रही है बेचारी और जो PDM भंगड़े डाल रही है, उनसे इल्तमास है कि भंगड़े मत डालिए। आप बहुत जल्द मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में फिर आपको उंगली मार के गले में, गंदी बात है लेकिन उल्टी करनी पड़ती है। लिहाजा कम मिठाई खाइए, कम जो है ना वो चीज़ें करें तो शुगर हो जाती है और चीज़ें फिर आपके लिए ख़राब हो जाती हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।
जिंदाबाद। अच्छा, आखिरी बात रह गई, देखिए वीडियो के आखिर में मुझे याद आ गया कि छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब ने क्यों कह रहे हैं कि फंस गए हैं, वो इस्तीफ़ों की बात चल रही है। अब ये बात मुझे याद आ गया तो इसकी तफसील मैं आपको सहरी वाली वीडियो पे दूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।